ये जो कांग्रेस का एमएलए है बंटी सिद्धेगौड़ा, असल नाम क्या पता नहीं, बेवकूफ किस्म का इंसान, जब ये चुनकर मुसलमानों के वोट से, बल्कि कांग्रेस रियासत भर में इलेक्शन से पहले यही कांग्रेस पूरे मुसलमानों के जाकर पैर पकड़ती है, जब जीत कर इख्तिदार पर आती है तो मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है तो खामोश चुप्पी साधे बैठी है। ये कांग्रेस का दोगला चेहरा आज से नहीं 70 साल से यही है। ये मसला हमारी कौम को समझना चाहिए, ये मसला हमारे उलमा दीनदार जमातों को समझना चाहिए। कर्नाटक में आपने क्या क्या नहीं देखा, आपने पुनीत करेहल्ली बेवकूफ को आपने देखा कि बकरीद में बेंगलुरु में मुसलमानों की जहां अक्सरियत आबादी है वहां ठहरकर तमाशे कर रहा है। यही सिद्धरामैया गवर्नमेंट, यही जो मुसलमान नुमाइंदे जो चुन के वहां गए हैं वो क्यों नहीं आवाज उठाते? जब मुसलमानों के वोट चाहिए तुम्हें, मुसलमानों के अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए मुसलमान चाहिए, जब मुसलमानों के खिलाफ ऐसे जहर बकते हैं ये पागल, तो ऐसे वक्त में कांग्रेस लीडर कहां जाते हैं? मैं सिद्धरामैया साहब से और बीजेड जमीर साहब से और जिसमें मुस्लिम नुमाइंदे सबसे डिमांड करता हूं कि आप जो वादा करके आए, आज सबसे बड़ा अमन चाहिए हमारी रियासत को। तो आपने कहा था बजरंग दल बैन करेंगे, बजरंग दल को भी बैन करो। जो आपके कांग्रेस में आरएसएस की चड्डी पहनकर जो बजरंग दल की सोच रखने वाले ऐसे सिद्धेगौड़ा, इनको भी बैन करो। नहीं बैन कर सकते तो उनसे इस्तीफा लेकर उनको हटाओ। शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान की सरजमीन है, यही ये बंटे गौड़ा, ये सब भिखारी लोग थे। ये भीख मांगते हुए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, हमारे बुजुर्गों ने इन्हें कपड़ा पहनने का हक दिया, हमारे बुजुर्गों ने इन्हें रहने का हक दिया, तब जाके आज वो एमएलए बन के बैठे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान ना आता तो यही सिद्धेगौड़ा जूते साफ करता होता। आज हमारे बाबा साहब के संविधान में टीपू सुल्तान के जद्दोजहद में जिताया, इस मुल्क का अमन का गहवारा बनाया, तब जाके आज मुल्क में ये ऐसे जैसे पागल चुन के हमारे इख्तिदार पर आए हैं। आज हमें आंख दिखाते हैं, तुम आंख यूपी में दिखा सकते हो, पता नहीं दूसरी जगह। ये रियासत कर्नाटका है और शहर मैसूर टीपू सुल्तान का गुलदस्ता है। यहाँ पर हम जैसे टीपू सुल्तान के जियाले एसडीपी की शक्ल में मौजूद हैं। हम तुम्हें इतना आसानी से रहने नहीं देंगे। जितनी सियासी जद्दोजहद है, हमारे दस्तूर ने जो इजाजत दी है, हम हर हाल में अपना हक लेके रहेंगे इंशाअल्लाह। इतना कहकर मैं मेरी पूरी कौम से कहना चाहता हूँ, अब भी आंख खोलने का वक्त है। ये कांग्रेस, ये असल में कांग आरएसएस है। इनके अंदर राहुल गांधी ने खुद कहा है, राहुल गांधी ने यहां तक कहा है कि कांग्रेस में भी आरएसएस की सोच रखने वाले, आइडियोलॉजी रखने वाले बैठे हैं। अभी शशि थरूर, आज का सालार पेपर आप उठा के देखो, शशि थरूर के बारे में खुद कांग्रेस ने कहा है, मोदी की तारीफ शशि थरूर कर रहा है। अब बताओ कि ये आरएसएस का चोला ओढ़कर ये शशि थरूर जैसा, ये बंटी गौड़ा जैसा, ये किसके नुमाइंदे हैं? इसीलिए ऐसी सोच को मैं कंडम करता हूं। ये मुल्क बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलेगा। हर एक को जीने का हक है, बल्कि मुसलमान को सबसे ज्यादा जीने का हक है, क्योंकि सबसे ज्यादा कुर्बानी हमने दी है। अस्सलाम वालेकुम। उसके अलावा कुछ फांसी का जो लफ्ज है, उसके अलावा उसका ऐसे बात करती जो आप दिल बर्दाश्त हो, क्यों नहीं दिल बर्दाश्त हूं? बंटी सिद्धेगौड़ा फांसी क्यों लेगा? एक गवर्नमेंट अधिकारी है। जब जमीन तुम दलित को दे सकते हो, गौड़ा को दे सकते हो, तो मुसलमान को क्यों नहीं दे सकते? जबकि आप उठाकर वहां आरटीसी में पूरे कागजात उठा के देखें, सबसे ज्यादा हक मुसलमानों का है। आप एक स्पेशलिटी करके कौम को आप किनारे करना चाहते हैं तो क्यों नहीं गुस्सा आएगा? मैं उस कौम का नुमाइंदा हूं, उस कौम का खादिम हूं, इसीलिए मैं गुस्से में, मैं इसीलिए पूरी कौम का गुस्सा है, पूरी कम्युनिटी का गुस्सा है, पूरे लीडरों का गुस्सा है। एसडीपी इसलिए आ गई है कि एसडीपी कौम की खादिम है। हर मजलूम की आवाज उठाने के लिए एसडीपी आती है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा गुस्से का हक दे और गुस्सा कर रहे हैं। दिल में जो बात रहती है वो जुबान पर आ ही जाती है। जैसे आप सब जानते हैं कि श्रीरंगपटना के एमएलए जो है रमेश बंटी सिद्धेगौड़ा, उन्होंने जो मुसलमान किसानों ने जो बरसों से हल चला रहे थे, ज़मीन पर अर्जी दी कि वो गवर्नमेंट उन्हें सैंक्शन किए, जैसे सभी ने अर्जी दी थी, तो बंटी सिद्धेगौड़ा ने वहाँ पर जाकर जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स वहाँ पर उनके दस्तावेज ले रहे थे, उन्हें धमकी दी कि अगर तुम मुसलमानों को ये ज़मीन सैंक्शन करोगे या कोई प्रोसेस करोगे तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। ये एक एमएलए कहने की बात है क्या?
एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव माने वो हर कौम का रिप्रेजेंटेटिव है, सिर्फ एक पर्टिकुलर कौम का नहीं। लेकिन ये एक खुले अल्फाजों में दुश्मनी जाहिर करना, ये कहाँ तक सही है? कौन सा सेक्युलरिज्म है ये? जो कांग्रेस जो अपना छोला पहनकर इलेक्शन से पहले एक उनका बर्ताव रहता है, इलेक्शन के बाद एक बर्ताव रहता है उनका। ये आवाम को समझना चाहिए। क्या क्या वादे नहीं किए थे इलेक्शन से पहले उन्होंने? 2B रिजर्वेशन लाएंगे, बजरंग दल को बैन करेंगे, और बहुत से ये माइनॉरिटी का फंड 10,000 करोड़ सैंक्शन करेंगे। एक भी वादा उन्होंने नहीं निभाया। और जब इलेक्शन जीत जाते हैं, जब 90% मुसलमानों ने वोट देकर, लगभग 70 लाख मुसलमानों ने आज कर्नाटका में वोट देकर इन्हें इख्तियार में लाया, तो आज इसका जवाब, इसका जो तोहफा दे रहे हैं कि मुसलमानों को अगर कुछ भी किया जाएगा तो ऑफिशियल्स को फांसी देने की धमकी दे रही है। तो इसे हम कंडेम करते हुए, सख्त अल्फाजों में कंडेम करते हुए, आज सारी रियासत में, कर्नाटक के हर शहर में हम ये प्रोटेस्ट हमारा दर्ज कर रहे हैं, एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। और आज हम श्रीरंगपटना चलो का आवाज़ दिए हैं। सारे मैसूर की आवाम यहाँ पर जुड़ी है और बहुत से लोग आने वाले हैं। हम जाकर वहाँ पर एक मेमोरेंडम देंगे तहसीलदार को और वहाँ पर डिमांड करेंगे कि सीएम और ये कर्नाटका की गवर्नमेंट उन्हें इमीडिएटली सस्पेंड करे, अमानत करे, अनकंडीशनल अमानत करे। आज उन्हें स्टेटमेंट देकर 2-4 दिन हो गए, आज तक भी उन्हें एक्शन नहीं लिया गया। तो ऐसे ही अगर एमएलए ऐसे करते रहेंगे तो जो दूसरे कम्युनल अहबाब हैं, जैसे पुनीत किरेडली और प्रमोद मुतालिक, प्रताप सिम्हा, इनको और इनकरेजमेंट मिल जाएगा। तो इन सबको सबक सिखाने के लिए इमीडिएट उन्हें सस्पेंड करना चाहिए। ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का डिमांड है। शहर में एसडीपीआई का ये डिमांड है या पूरे रियासत में कर्नाटक की आती है? मैंने अभी कहा कि पूरे रियासत में हर शहर में प्रोटेस्ट एहतजाज अलग अलग तरीक़ों से दर्ज किया जा रहा है, क्योंकि बंडी सिद्धेगौड़ा श्रीरंगपट्टनम में है, तो हम वहाँ पर जाएंगे। और श्रीरंगपटना चलो की आवाज़ हमने दी है। आप देख रहे हैं सैकड़ों अहबाब यहाँ पर जमे हैं। हम जाकर वहाँ पर एहतजाज दर्ज करेंगे। वहाँ के मुकामी लोग भी साथ में हैं और रास्ते में भी बहुत से लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। आपकी जो है कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? देखिए, हमारी लड़ाई हक की लड़ाई है। हमारी लड़ाई कोई एक कम्युनिटी की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है हिंदुस्तान के आज के हालात को सुधारने की लड़ाई है। जो डर, भूख, खौफ और बेरोजगारी से लोग बिलबिला कर तड़प कर मर रहे हैं, भीख मंगी से मर रहे हैं और परेशान, लाचार, बेबस हैं। और उसके ऊपर सरकार अलग अलग कानून मुसल्लत करती है, किसानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ वक्फ बोर्ड का एक कानून है। ऐसे हर जद्दोजहद में एसडीपीआई शामिल है। तो आप देख रहे हैं कि हम हर जद्दोजहद में शामिल है। इस जद्दोजहद में भी हम लगे हुए हैं। हम मेमोरेंडम देकर आएंगे, हमारा एहतजाज वहाँ पर दर्ज करेंगे और सीएम को और कर्नाटका की सरकार को हमारा डिमांड है कि उन्हें इमीडिएट सस्पेंड करें, वरना एहतजाज जारी रहेगा। और वोटर से भी हम गुजारिश करते हैं, वोट देने से पहले देखें क्या है उनके दिल में, अलग बात है, जाहिर में अलग बात है। तो ये चीज़ को पहचान कर अपने नुमाइंदों को चुने, ताकि आपके पीठ में खंजर ना भोंका जाए। सर, रियासत कर्नाटक में जितने भी कांग्रेस के कारकुनान, जो मुस्लिम भाईदीन हैं, जो एमएलए हैं, जो एमपीज हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, कर्नाटक के एमएलए, एमपीज और वोटर्स अगर ठीक रहते और कर्नाटक के कांग्रेस के कारकुन भी अगर ठीक रहते तो ये मंजर आज हमें देखने को नहीं मिलता। आज तक एक कांग्रेस का एमएलए ऐसी ऑफिशियल्स को फांसी देने की धमकी देता है, लेकिन कोई कंडेमनेशन, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये क्या मैसेज देता है कर्नाटक सरकार? आवाम को क्या मैसेज दे रही है? गारंटी दे दिए और झूठे वादे कर दिए, वोट ले लिए, 5 साल अपनी मनमानी करे क्या? अपनी सियासी रोटियां सेके, अपनी तिजोरियां भरे और आवाम यहाँ भूख से मरते जाए, बेरोजगारी से मरे। ये हम कंडेम करते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जद्दोजहद को आवाम को पहचानना चाहिए। अगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को आप अपना नुमाइंदा बनाएंगे तो ये दिन देखने नहीं पड़ेंगे। आवाम को उनका हक मिलेगा, चैन और अमन रहेगा, नफरत और इंतशार नहीं रहेगा। कारपोरेटर्स, एमएलएस, जो भी कांग्रेस के मुस्लिम कारपोरेटर्स, एमएलएस और कारकुन जो भी है, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि आप एहतजाज में शामिल हो। मैं सिर्फ कांग्रेस के मुस्लिमों को नहीं, हिंदुस्तान के और कर्नाटक की रियासत के शहरियों को बोल रहा हूँ। आज अगर ये मुसलमानों को कुछ काम करने से ये फांसी देंगे, कल क्रिश्चियनों के बारे में बोलेंगे, परसों दलितों के बारे में बोलेंगे। और एक बात याद रखिए, बंडी सिद्धेगौड़ा, टीपू सुल्तान शहीद ने वहाँ पर दलितों और वक्कलिगा गौड़ास को जो है जमीन दी है,
खाते के साथ पहले किसी के पास जमीन दस्तावेज के साथ नहीं रहती थी। ये इतिहास में दर्ज है, बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने इसकी गवाही दी है कि टिप्पू सुल्तान शहीद ने गौड़ा, वक्लिका गौड़ा और दलितों को वहां जमीन दी है। आज लाखों एकड़ जमीन पे वो अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये याद रखना चाहिए बंडी सिद्धे गौड़ा। सर, आवाम की जानिब से एक और सवाल ये भी है, जब कभी भी इंतखाबात आते हैं, बड़े इंतखाबात आते हैं जैसे यूपी में, कभी यही एसडीपी पार्टी जो है बाकायदा कांग्रेस की हिमायत करती है, कांग्रेस के सपोर्ट में रहती है। अब जब इस तरह की बात आती है तो आवाम इसका क्या मतलब है? देखिए, एसडीपीआई का ये हक है और हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी पार्टी हो, हम उसके खिलाफ, अगर वो गलत करे तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। अगर हमारे पार्टी के कारकुन भी अगर कोई गलती करे तो हम उनके खिलाफ भी एक्शन लेते हैं। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं की है। उनका एक कारकुन ऐसा, उनका एमएलए नुमाइंदा ऐसी हरकत करता है तो कोई एक्शन नहीं, खामोशी है, सन्नाटा है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ।